हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों, इससे पहले के जो प्रश्न हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और उस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप सभी चाहो तो उन वीडियोज़ को भी जा करके देख सकते हो और इससे पहले वाले प्रश्नों को भी समझ सकते हो। दोस्तों, ये जो हमारा प्रश्न 8 है इसमें हमें दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, दी नहीं गई है, कहा गया है कि मान लीजिए कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है, उसमें कुल 50 पद हैं और उसका जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है। तो हमें इसका जो 29वां पद है, 29वां पद इसको ज्ञात करके बताना है। आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो हमें दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे पहली लाइन में। आप सभी यहाँ छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरे पद की बात हो रही है, यानी कि A3 जो है वह हमें दिया गया है 12। ए के आगे संख्या क्या निरूपित करता है, वह कौन सा पद है, यानी कि A1 पहला पद, A2 दूसरा पद। इसी प्रकार से तीसरा पद था तो A3 लिखा और मैंने A3 दिया गया था 12, इसीलिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अब आप सभी कहोगे कि सर इतना तक तो लिख लिया, अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग को करना ये है कि A3 प्राप्त कैसे होता है। मान लो हमारे पास A है और D है, तो हम लोग A3 कैसे प्राप्त करेंगे? D मतलब कि सारवंतर और A यानी कि पदों की संख्या, N यानी कि, है ना। तो मान लो हमारे पास A है और हमारे पास D है, हमें A3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? A में 2 गुने में D करेंगे, A प्लस में 2D करेंगे, तो हमारा A3 आता है। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि A प्लस में 2D बराबर में A3 होता है। A3 होता है, ये A3 का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इतना का A3 का बराबर में हमें 12 दिया गया है, तो हम लोग 12 लिखेंगे। ये जो आया, ये आया हमारा समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब देखिए समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। अब आइए इसी प्रकार से समीकरण 2 बनाते हैं। दूसरी स्थिति देखिए कि इसका जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या, देखिए अंतिम पद की बात कही गई है, अंतिम पद 106 है। आप सभी को पता है कि एपी दी गई थी शुरुआत में, उसमें टोटल 50 पद है, यानी कि अंतिमवा जो पद है, लास्ट पद है, वह 50 है, ठीक है। और 50वें पद का वैल्यू यानी कि अंतिम पद का वैल्यू जो है वो 106 दिया गया है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि A50 बराबर में दिया गया है 106। यही चीज़ हमारे को दी गई है। अब मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन तक रखते हैं। और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा A50 कैसे आया, आप सभी बताओ। मान लीजिए कि आप सभी को नहीं आ रहा है कि ये A प्लस में 2D ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? A प्लस में n-1 इंटू D बराबर में AN। ये वाला फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A यानी कि पहला पद, हमें नहीं पता है पहला पद क्या है, तो A की जगह A रख देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब N यानी होता है पदों की संख्या। कौन सा पद आपको चाहिए? A50 चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख देंगे। इसके आगे फॉर्मूले में है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे, ब्रैकेट में करके यहाँ पर D लगा देंगे और बराबर में AN यानी कि कितना पद है वो, मतलब उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वैल्यू है हमारा अंतिम पद 106, आप सभी को पता है ऊपर दिया गया था, तो यहाँ पर 106 हम लोग लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यह आएगा A प्लस में 50 में से 1 गया 49 और D गुणे में है तो 49D हो जाएगा, ये बराबर में 106। अब ये जो आया, ये आया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास समीकरण 1 है, हमारे पास समीकरण 2 है। यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, जो कि आप सभी ने पार्ट 3 में पढ़ रखा है। देखिए विलोपन विधि नहीं भी पढ़ी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो बड़ा समीकरण कौन सा है? देखिए यहाँ 2 है, 12 है, यहाँ पर 49 से कुछ, यानी कि ये वाला बड़ा है, ये आपको पता होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिखा। अब ये जो हम लोगों ने लिखा, इस पर हम लोग क्या करेंगे?
फॉर्मूले रखेंगे। फॉर्मूला कौन सा था? ये जो समीकरण 2 था ये था हमारा a प्लस में 49d बराबर में 106, ये था। और दूसरा वाला आप सभी को ऊपर देखिए, ऊपर होगा हमारा, यहाँ पर देखिए a प्लस में 2d बराबर 12, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे a प्लस में 2d बराबर में 12। अब हम लोग इसको ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे वाले, जो हमारा नीचे वाला लाइन है, यानी कि जिससे जिसको घटा रहे हैं वह वाली संख्या जो है वह सारी माइनस की हो जाएगी, यानी कि प्लस है तो माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब सिंपल सी बात है। तो इसको इससे हमको माइनस करना है, क्योंकि अभी ये प्लस का है, वर्तमान में प्लस का था ना, ये प्लस में 2d बराबर 12 था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 2d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। माइनस का करने से मतलब है कि इससे इसको घटाना है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, यानी कि 106 में 12 जुड़ता, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो a से a हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पर 49d है, 2d है, 49 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा हमारा 47, इसके साथ d लग जाएगा, इसके आगे बराबर लगाएंगे, 106 में से 12 को घटाएंगे आएगा हमारा 94, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब d का मान ज्ञात करेंगे, तो d बराबर में देखिए 94 है, तो 94, और आप सभी को पता है कि ABCD अगर लिखा हुआ है और उसके जस्ट बगल में कोई संख्या है और उसको हम लोग बराबर से दूसरे साइड में, दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वह भाग में आती है, कहे तो बटे में आती है, तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे, 47 दूनी 94 होता है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। अतः जो d का मान है, d बराबर में आया हमारा 2। अभी आप सभी कहोगे कि सर हमें तो 29वां पद ज्ञात करना था, आपने d ज्ञात किया। तो देखिए d और a की हमें आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको ऊपर बताते आ रहा हूँ कि हमें क्या ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। A29 कैसे ज्ञात करेंगे? जब हमारे पास A और D होगा तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। तो D हमारे पास आ चुका है, अब इस D की मदद से हम लोग A भी ज्ञात कर सकते हैं, A यानी कि प्रथम पद। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब D का मान, ये जो D का मान है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको यहाँ पर ऊपर दिख ही रहा होगा, 1 मिनट मैं थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ। समीकरण 1 ये देखिए, a प्लस में 2d बराबर 12, तो यहाँ पर a प्लस में 2d बराबर में 12 है। अब यहाँ जो d है, d के स्थान पर हम लोग ये d वाली वैल्यू रखेंगे, तो a प्लस में 2 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट या फिर गुणे का साइन भी लगा सकते हो आप सभी। यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और बराबर में कर देंगे 12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा a प्लस में 2 दूनी 4 बराबर में 12। अब a के आगे बराबर लगा देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस की संख्या है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, -4। ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, वह इसके साथ सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह भाग में गया था, यानी कि a के इधर अगर 4 रहता तो वो भाग में जाता, पर अभी क्या है, ये +4 है तो प्लस है ना, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो a का मान, अतः जो a बराबर में हमारा आया, 12 में से 4 को घटाओ, हमें प्राप्त हुआ 8, यानी कि d का मान प्राप्त हुआ 2 और a का मान प्राप्त हुआ 8। अब हम लोग A29 बड़ी ही आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। हमें ज्ञात क्या करना है, A29 ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। अब A29 का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले पर ही रख लेते हैं। A29 बराबर में हम लोग करते हैं a प्लस में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपसे पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बहुत समय पहले से पढ़ते आ रहे हो इसी चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर A29 है तो A29 बराबर में a के जगह पर हमें लोग रखेंगे ये a का मान यानी कि 8, जोड़ का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब n कितने पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, A29 ज्ञात कर रहे हैं तो 29 आएगा, माइनस का 1 आएगा फॉर्मूले के अनुसार, और इंटू है डी का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 2 तो 2 आएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पर ही आगे हल कर लेते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लाइन भी खींच ली है जिससे आपको पता रहे। एग्जाम में आप सभी ये चीज़ मत करना, लाइन खींच करके जो क्वेश्चन है उसको आगे हल मत करना, वहाँ पर आपको पर्याप्त जगह दी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने हल कर लिया था। इसके बाद आएगा A29 बराबर में 29 में से 1 को पहले घटाएंगे, 8 को इधर ही रहने देंगे, 8 प्लस में 29 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा 28 आएगा, और 28 गुने में 28 आएगा ना, 28 आएगा, 28 गुने में 2। अब देखिए दोस्तों आगे का काम बड़ा ही सिंपल है। A29 करेंगे, बराबर में 8 लिखेंगे, 28 दूनी होता है 56 होता है, 28 दूनी 56 होता है, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। तो अब A29 बराबर में आएगा 56 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे, आएगा हमारा 64, यही हो जाएगा हमारा उत्तर।
इसको आप सभी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 29 बराबर में 64 कर देना और इसको आप सभी क्या कर देना, इस प्रकार से हाईलाइटेड कर देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो चीज़ हो जाएगी वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसका हल बड़ी आसानी के साथ में कर दिया है। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको दिया गया है, उसी से आप सभी को समीकरण बना लेना है। समीकरण में विलोपन विधि का उपयोग करके उसको घटा लेना है, डी का मान ज्ञात करना है। डी के मान से हम लोग ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जब ए और डी आप सभी के पास है तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद आप सभी ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को तो हल कर दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर देना, एंड चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, ताकि इससे आपको आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसी प्रकार की। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम टाइम है, ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।